हाय गाइस, आई एम जूली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबसे अपना मॉर्निंग एंड इवनिंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में बता देती हूँ कि मेरी स्किन एक्चुअली जब मैं टीनेजर थी, बहुत यंग थी, तो मेरी स्किन काफ़ी ऑयली हुआ करती थी और मुझे काफ़ी एक्ने, जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं टीनेज में, वो सब हुआ करती थी। बट अब विद द एज और विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी स्किन ऑलमोस्ट, क्योंकि एज के साथ आपके स्किन के ऑयल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, तो अब क्या है कि अब मेरी स्किन धीरे धीरे ऑयली से नॉर्मल हो चुकी है। थोड़ा सा टी जोन एरिया मेरा थोड़ा ऑयली है, अदरवाइज़ बाकी मेरी फेस का जो भी स्किन है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। एट प्रेजेंट मेरी स्किन ऑलमोस्ट नॉर्मल है और मुझे जनरली कोई स्किन के इश्यूज़ नहीं हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स, फाइन लाइंस या रिंकल्स। ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरी स्किन में अभी एट प्रेजेंट नहीं है। इसका रीज़न मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, नंबर वन जेनेटिक्स, क्योंकि मेरी मदर और फादर की भी स्किन और मेरी सिस्टर्स की स्किन भी काफ़ी हेल्दी ग्लोई शुरू से रही है, तो वो जेनेटिक्स मेरे अंदर भी आया है। तो इसलिए मेरी स्किन काफ़ी हेल्दी, ग्लोई और ड्यूई रहती है ऑलमोस्ट। और सेकेंड रीज़न लाइफस्टाइल, लाइक मैं अपने जो मेरा लाइफस्टाइल है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं मॉर्निंग में 4 AM पे उठती हूँ, नाइट में 10 PM तक सो जाती हूँ। मैं बैलेंस डाइट लेती हूँ, बहुत सारा पानी पीती हूँ दिन भर में, और मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, जिमिंग, योगा, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी अंदर से बॉडी हेल्दी रहती है और वो मेरे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। और थर्ड रीज़न इज़ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, दैट इज़ योर स्किन केयर AM एंड PM रूटीन, जो कि मैं बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। AM और PM रूटीन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मेकअप और फैशन इंडस्ट्री में आई हूँ, तब से मैं अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से लेती हूँ, क्योंकि मेकअप कोर्स में ये सिखाया गया था कि जब तक आपकी स्किन अंदर से अच्छी, हेल्दी नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्किन केयर इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी काइंड ऑफ मेकअप। जब भी मैं मेकअप अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी करती हूँ तो स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। स्किन प्रेपरेशन आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी AM और PM रूटीन में कैसे अपनी स्किन का केयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है ऑलमोस्ट 5-6 स्टेप्स की। सबसे पहला है क्लिनजिंग, देन सेकेंड नंबर इज टोनिंग, थर्ड नंबर इज the application of your serum, fourth is moisturizing, and fifth is sunscreen. So now quickly come to the cleansing part of my skincare routine, or that is this product. This is by Ordinary. This is Squalane cleanser. इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी है। इट्स लाइक अ लोशन टाइप है, लेकिन जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हो तो ये ऑलमोस्ट इट बिकम्स अ ऑयल बेस्ड क्लिनज़र। आप देख रहे हो ये कैसे एकदम आपकी स्किन को ऑयली कर देता है। मसाज करती हूँ और देन आई वॉश ऑफ विद वेरी माइल्ड ल्यूकवार्म वाटर इन द मॉर्निंग। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन। जो भी मैं नाइट स्किन केयर रूटीन करी रहती हूँ, वो सारा मुझे इस ऑयल के साथ मेल्ट होकर अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अपनी स्किन को बहुत ही डीपली क्लेंज हो जाता है मेरी स्किन। और यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किन एज होती है, वैसे वैसे आपके नेचुरल ऑयल स्किन के डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके नेचुरल ऑयल्स को इंटैक्ट रखेगा आपकी स्किन में, उसको रिप ऑफ नहीं करेगा। तो डोंट यूज़ दोज हार्श फेस वॉशेस जिसमें पैराबेन और सल्फेट से भरे हुए होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लादर होता है, वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। सो गो फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी माइल्ड. So this is a very good cleanser. Right. So the next step in my AM skincare routine is toning. और उसके लिए मैं टोनी मोली का वंडर सेरेमाइड मोकी टोनर यूज़ करती हूँ, और इसको आइदर मैं कॉटन पैड पे निकाल करके अपनी स्किन पे वाइप ऑफ करती हूँ, या अपने हाथों में थोड़ा सा लेकर के अपनी स्किन पे पैक कर देती हूँ।
कॉटन पैड्स यूज़ करती हूँ, इस टाइप का ये आता है। इस कॉटन पैड पे मैं ये टोनर निकाल करके अपनी स्किन को वाइप ऑफ कर लेती हूँ। ये टोनर मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि टोनर्स आप जब भी यूज़ करो तो उसमें अल्कोहल, इट शुड बी अल्कोहल फ्री। तो ये टोनर मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को रिटेन करता है और इसमें सेरामाइड है जो कि आपका स्किन बैरियर जो होता है उसको रिप ऑफ नहीं करता है, इसको हेल्दी रखता है ये टोनर। और ये अल्कोहल फ्री है और आपकी स्किन नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटेड हो जाती है, बाउंसी मोकी लाइक स्किन हो जाती है। तो इसलिए ये टोनर मुझे तो बहुत सूट करता है। अदरवाइज़ 2-4 टोनर्स और हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्टरनेट मैं एवरीडे थोड़े बहुत चेंजेस कर लेती हूँ। तो एक तो ये टोनर है। अदर टोनर दैट आई ऑफन यूज़ ऑन माई स्किन इज सेटाफिल ब्राइट हेल्दी रेडियंस ब्राइटनेस रिफ्रेश टोनर। और ये आप देख सकते हो, ये पूरी बॉटल मैंने एम्प्टी कर दी है। ये इतना प्यारा टोनर है, इतना माइल्ड है कि मैं बता नहीं सकती। आपकी स्किन को इतना अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी कर देता है। तो टोनर का काम है, जब आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो ना तो आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो टोनर का काम है आपकी स्किन के पोर्स को क्लोज कर देना। और अगर थोड़े बहुत रेसिड्यू या गंग या कोई भी मेकअप रेसिड्यू आपकी स्किन में रह गया है तो उसको टोनर क्लीन भी कर देता है। तो टोनर का बेसिकली ये 2 काम होता है, आपके पोर्स को क्लोज करना और बाकी जो मेकअप वगैरह का रेसिड्यू रह गया है डर्ट का, जो आपका क्लेंजर से नहीं निकल पाया है, वो टोनर अल्टीमेटली इसको अच्छे से क्लीन कर देता है। करती हूँ अपनी स्किन पर कभी कभार, वो है ये टोनर। दिस इज़ राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग टोनर और ये भी बहुत ही अच्छा टोनर है। और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो तो ये भी आपकी स्किन को इतने अच्छे से टोन, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देता है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा ये भी टोनर है। और जो लास्ट टोनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पिक्सी का ग्लो टॉनिक। ये बहुत ही इंटरनेट पे बहुत ही वायरल हुआ था ये टोनर। इसमें एक्चुअली 5% ग्लाइकोलिक एसिड है और ये एक्सफोलिएटिंग टोनर है। और इसको मैं वीक में 1 या 2 बार ही यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आपकी स्किन के जो भी डेड सेल्स हैं उसको ये अच्छे से क्लीन कर देता है, एक्सफोलिएट कर देता है। तो ये और एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, जैसा कि इसका नाम है ग्लो टॉनिक। तो इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो भी आ जाता है। बट इसको मैं वीक में 1 या 2 बार यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है। बट इट इज़ अ वेरी गुड टोनर। कॉस्टली है तो अगर आप चाहो तो ये भी परचेज कर सकते हो। ऑल राइट, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे मेरी स्किन के लिए टोनर्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। तो अब इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ फेस मिस्ट्स भी शेयर कर देती हूँ। फेस मिस्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। ये बहुत ही अच्छा फेस मिस्ट है, इसको भी आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपने मेकअप करा है और आप थोड़ा सा डल आपका फेस लगने लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ घंटों बाद। तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे मैं ये अपने साथ हमेशा रखती हूँ और अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से ये स्प्रे बॉटल में आता है, तो इसको आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हो लाइक दिस। ये भी बहुत ही अच्छा एक ड्यूई फिनिश देता है आपकी स्किन को और बहुत ही प्यारा टोनर है ये भी। द नेक्स्ट फेस मिस्ट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज़ द मॉम्स कंपनी का नेचुरल हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। और ये सूद और हाइड्रेट करता है, इसका भी बेसिकली यही काम है, ये टोनर का भी काम करता है। और कभी कभार आपकी स्किन डल लगने लगती है तो आप इसको अपनी स्किन पे स्प्रे करके और थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हो। सो दीज आर द फेस मिस्ट्स दैट आई एम गोइंग टू recommend to you all. Okay, so with this we have completed the second step of our skincare routine, that is toning. Now the third step is application of serum. So serum के लिए मैं सबसे पहला करती हूँ ऑर्डिनरी का, दिस इज कैफीन सोल्यूशन 5% EGCG। और इसको मैं अपने अंडर आइज पे, आई कॉन्टोर्स पे यूज़ करती हूँ। प्यारा ये भी प्रोडक्ट है। इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि आपकी अंडर आइज के जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं या आइज के ऊपर जो पफीनेस होती है
या थोड़ी बहुत जो फाइन लाइंस होती है, क्रोज फीट होती है, तो वो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और ये मेरा थर्ड स्टेप है, अंडर आइज को अच्छे से हाइड्रेट करना विद दिस कैफीन सोल्यूशन। पूरे फेस पर हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो बाय ऑर्डिनरी। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और इसको मैं पिछले 3-4 महीनों से ऑर्डिनरी ब्रांड से मेरी स्किन में मैं काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस देख रही हूँ। तो हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ ह्यूमेक्टेंट, और आज की डेट में इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट। ये मैक्सिमम क्रीम्स में यूज़ हो रहे हैं, और मैक्सिमम ब्रांड्स जो आज की डेट में आ रहे हैं वो हाइलुरोनिक एसिड अपने क्रीम्स में, फेस वॉशेस में, टोनर्स में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूमेक्टेंट, और ये आपकी स्किन पर मॉइस्चर रिटेन करने का काम करता है। मतलब आपकी स्किन पे ड्राइनेस आती है और मॉइस्चर लॉस होता है इन द समर सीजन बिकॉज ऑफ द सन, तो फ्रॉम द एनवायरनमेंट आपकी स्किन पर रिटेन करता है और को बहुत अच्छे से प्लम्प कर देता है। तो इसको मैं अपनी स्किन पर आफ्टर कैफीन सोल्यूशन में इसको लगाती हूँ पूरे फेस पर। अल्टरनेट करके अपने सीरम्स अप्लाई करती हूँ। कभी किसी दिन हाइलुरोनिक एसिड लगा लेती हूँ, किसी दिन मैं नायासिनामाइड लगाती हूँ। नायासिनामाइड सीरम ये भी ऑर्डिनरी का ही है। दिस इज़ 10% नायासिनामाइड प्लस जिंक 1%। और नायासिनामाइड का क्या काम है, ये आप ओपन पोर्स हैं उसको ये क्लोज कर देता है, श्रिंक कर देता है, और अगर आपकी स्किन पे कोई एक्ने इश्यूज हैं तो वो भी इसको सबसाइड कर देता है। तो एज सच मेरी स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है। थोड़ी बहुत जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं वो अराउंड माय नोज़ एरिया है, और इस एरिया में मुझे थोड़े ओपन पोर्स और थोड़े वाइट हेड्स होते हैं। तो जब से मैं नायासिनामाइड यूज़ करने लगी हूँ तब से मेरी ये प्रॉब्लम भी सबसाइड कर गई है, और बहुत ही अच्छा सीरम है। इसके अलावा मैं एक और सीरम यूज़ करती हूँ, दैट इज़ विटामिन सी सीरम, जो कि यूज़ होता है फॉर ब्राइटनिंग पर्पसेस। आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो आपकी स्किन पर विटामिन सी सीरम आप लगा करके वो सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। तो विटामिन सी सीरम भी मैं वीक में 1 या 2 बार लगा लेती हूँ। वीक में 1 या 2 बार मैं हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, और वीक में 2 से 3 बार मैं नायासिनामाइड सीरम इस थर्ड स्टेप पे मैं लगाती हूँ। सो आई ऑल्टरनेट बिटवीन दीज 3 serums in the morning AM routine. Alright, so with this we have completed the third step of our skincare routine, that is application of serum. Now the fourth step is moisturizing your skin. और ये सबसे बेस्ट स्टेप है इन माई स्किन केयर रूटीन, और इसके लिए पहला है सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। और ये आप देख सकते हो ये ट्यूब पूरी ख़त्म हो चुकी है। कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये मॉइस्चराइज़र कि मैं इसको पूरा ट्यूब ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब मल्टीपल्स ऑफ ट्यूब्स में ये यूज़ कर चुकी हूँ। और मैं हमेशा जब भी अपना प्रोडक्ट ट्यूब में आता है तो मैं इसको कट करती हूँ, और अंदर से जितना भी प्रोडक्ट बचा होता है वो सब मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं अच्छे से इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा मॉइस्चराइज़र है सेटाफिल। और जो नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ वो है बायोडर्म का एटोडर्म इंटेंसिव बॉम। और ये भी बहुत ही प्यारा मॉइस्चराइज़र है। लेती हूँ, अच्छे से वार्म करती हूँ और फिर पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ, और मेरी स्किन इससे काफ़ी हेल्दी रेडिएंट लगने लगी है। इसको मैं काफ़ी सालों से ये दोनों मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पे, और बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं ये। तो मॉइस्चराइज़र्स के लिए ये 2 रिकमेंडेशंस हैं मेरी। आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, व्हाटएवर स्किन टाइप यू आर हैविंग, यू कैन डेफिनेटली गो इन विद दीज 2 मॉइस्चराइज़र्स। तो इसी के साथ मैं 3 और मॉइस्चराइज़र्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अब समर सीज़न आ चुका है और हमें जनरली हम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, हाइड्रेट कर देते हैं, नरिश कर देते हैं, मॉइस्चराइज कर देते हैं। थोड़ा लाइटर जेल बेस्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो ये हैं कुछ मॉइस्चराइजर्स जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज दिस न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये भी मैंने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है।
यूज़ कर करके इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइज़र है। द सेकेंड मॉइस्चराइज़र इज़ पैक कॉस्मेटिक्स का एक्वा ब्लास्ट, और ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो आप समर्स में यूज़ कर सकते हो। और इसको भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। इसका अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो इट इज़ ऑल्सो लाइक बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। और जो थर्ड मॉइस्चराइज़र है वो है वैसलीन का लेवेंडर जेल 24 आवर्स हाइड्रेशन। ये थोड़ा आपका इकोनॉमिकल रेंज में है और ये भी अच्छा है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। और भी दो मॉइस्चराइज़र्स हैं जो आप समर्स में यूज़ कर सकते हो, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और वो है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र अल्ट्रा लाइट वेट जेल। तो समर्स में आप ये भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ये मॉइस्चराइज़र लगा करके और अपनी स्किन को हाइड्रेट भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको कोई चिप या कोई ऑयलीनेस या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी स्मेल भी हेवनली स्मेल है, आई मस्ट, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। और इसी के साथ एक और मॉइस्चराइज़र है, ये भी लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र है, और इसको भी, ये भी काफ़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट अगर इससे ज़्यादा लाइट है तो ये जेल कंसिस्टेंसी में भी आता है और क्रीम कंसिस्टेंसी में भी आता है। तो अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम कंसिस्टेंसी में यूज़ कर लो, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। सो वट एवर सूट्स यू, आप वो सारे लगा सकते हो। सारे ही नॉन कमेडोजेनिक है और आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, बहुत अच्छे से हाइड्रेट और नरिश करेगा। और इट कैन बी, ऑल दीज मॉइस्चराइजर्स कैन बी यूज्ड ऑन ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली स्किन टाइप्स, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स। तो बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं ये सारे। सो विद दिस वी हैव कम टू द फिफ्थ स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, एंड दैट इज SPF. SPF, दैट इज इट। SPF आप अपने रूटीन में डेफिनेटली शामिल करो। सन प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन केयर रूटीन में। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो SPF पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप SPF ज़रूर लगाओ अपनी स्किन पर। मतलब आपकी स्किन को आप अल्ट्रा वायलेट सन की रेज से आपको प्रोटेक्ट करना। क्यों प्रोटेक्ट करना? क्योंकि आपकी 90% ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सन रेजेस होती हैं, उसमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं जो आपकी स्किन में पैचीनेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब की वजह है अल्ट्रा वायलेट सन रेजेस। How much I will recommend SPF in your skincare routine? SPF is the most important part in my AM skincare routine, और उसके लिए मेरी कुछ recommendations हैं। डॉक्टर शेड्स का हल्दी एंड हाइलुरोनिक सनस्क्रीन, और ये सनस्क्रीन मैं ऑन अ डेली बेसिस अपनी स्किन पे कोइन साइज अमाउंट में लेती हूँ, या 2-3 फिंगर्स एटलीस्ट लेती हूँ। अपने पूरे फेस को अच्छे से इससे मॉइस्चराइज और कवर अप करती हूँ, क्योंकि जब आप विटामिन C सीरम भी लगाते हो तो उसको आपको कवर अप करना होता है विद द SPF। और ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता आपकी स्किन पर और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। सेटाफिल का 50+, ये वाला सनस्क्रीन जो है वो SPF 50+ है, और ये ऑल स्किन टाइप्स पे सूट करता है। ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट सन रेजेस, ब्लू लाइट। वो थोड़ा ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, और वो है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा सन शील्ड सैंडलवुड में। ये भी SPF 50+ UVB है, और ये बहुत अच्छा, ये भी सनस्क्रीन है। ये भी कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता आपकी स्किन पर, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट सब कर देता है। आप देख सकते हो कि ये भी बहुत ही प्यारा सनस्क्रीन है, बहुत ही नेचुरल सा, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है इसमें भी, और ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। और जो वो है M कैफीन का कॉफ़ी सनस्क्रीन लोशन, और ये SPF 30 PA++ है, और ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ये UVA और UVB प्रोटेक्शन है इसमें,
और ये सारे सनस्क्रीन्स मैं ऑल्टरनेट करके अपनी स्किन केयर पे एएम रूटीन में लगाती रहती हूँ। बहुत अच्छे से अपने ईयर पे, आईज पे, फेस पे, लिप्स पे, नेक पे, हैंड्स पे, हर जगह पे मैं अच्छे से सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। और तभी मैं घर का कोई हाउस होल्ड चोर्स या कहीं बाहर भी जा रही होती हूँ और मेकअप के अंडरनीथ भी मैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना मेकअप वेयर करती हूँ। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे एएम स्किन केयर रूटीन में। सो विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट स्टेप ऑफ आवर एएम स्किन केयर रूटीन एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अ लिप प्रोटेक्शन क्रीम। और उसके लिए मेरी 2 रिकमेंडेशंस है। द नंबर 1 इज लानिएश का लिप स्लीपिंग मास्क। और ये इतना अच्छा लिप मास्क है कि इसको आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। मतलब मैं इसको दिन भर में कई बार लगा लेती हूँ। एएम रूटीन और पीएम रूटीन में तो लगाती हूँ, आप देख सकते हो मेरा पूरा कंटेनर खाली हो चुका है। इतना अच्छा मास्क है। इट्स इन अ फ्लेवर बेरी, इसके ग्रीन एप्पल भी आता है। हमने अपने फेस को तो अच्छे से, फेस की स्किन को, अंडर आइज की स्किन को और सारी चीज़ों को तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट व्हाट अबाउट आवर लिप्स? तो लिप्स को भी हमें अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना होता है। तो उसके लिए ये लानिएश का लिप स्लीपिंग मास्क इज़ द बेस्ट। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज़ अर्थ रिदम का लिप बटर। और ये भी बहुत ही अच्छा क्रीम है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को और प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर द 2 recommendations. So let's just quickly jot down my AM skincare routine point wise. So the number 1 is cleansing, number 2 is toning, number 3 is application of serums, number 4 is moisturizing, number 5 is SPF sun protection factor, and number 6 is lip guards, lip protection creams. So now quickly start with my PM routine और 6 पॉइंट्स में शेयर कर देती हूँ, आपको जॉट डाउन कर देती हूँ। नंबर 1 इज़ क्लेंजिंग, बट यहाँ पर क्लेंजिंग डबल क्लेंजिंग होगा, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ आगे कैसे डबल क्लेंजिंग करती हूँ मैं। नंबर 2 इज़ टोनिंग, नंबर 3 इज़ एप्लीकेशन ऑफ सीरम, नंबर 4 इज़ योर मॉइस्चराइजिंग, एंड नंबर 5 इज़ application of oils, facial oils on my skin, और नंबर 6 इज़ ऑफ कोर्स योर लिप बटर्स एंड लिप क्रीम्स। सो ये 6 स्टेप्स हैं। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई पीएम रूटीन। सो पीएम रूटीन के लिए मैं अपने फेस पे, क्योंकि इवनिंग में मैं हमेशा कुछ ना कुछ मेकअप वेयर ही करी रहती हूँ, सो इवनिंग में हमेशा मेरा डबल क्लेंजिंग होता है। अब डबल क्लेंजिंग क्या होता है, क्योंकि मैं इवनिंग में नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मेरे फेस पे हमेशा मेकअप होता है, ऑलमोस्ट एवरीडे मेकअप होता है। क्योंकि इधर मैं जिम जाती हूँ तो जिम में भी मैं थोड़ा बहुत स्लाइटली मेकअप करके ही जाती हूँ, या मैं कहीं जा रही होती हूँ, या मुझे कुछ शूट्स वगैरह करनी होती हैं कोलैबोरेशंस के लिए, या मेरे क्लाइंट्स वगैरह आए होते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत मेकअप पुट ऑन करना ही होता है। तो ऑलमोस्ट एवरी डे पे मेरा कुछ ना कुछ मेकअप मेरी स्किन पे नाइट टाइम में रहता ही है। तो उसके लिए मुझे डबल क्लेंजिंग मेथड फॉलो करना पड़ता है। अब डबल क्लेंजिंग क्या होता है, उसके लिए मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ। नंबर 1 इज़ क्लिनिक का टेक द डे ऑफ, और ये कुछ इस तरह का आता है, और ये अगर आप देखो तो ये क्रीम बाम है, और जब आप इसको आपकी स्किन से ये आपकी स्किन के वार्मथ से ये इट टर्न्स इनटू अ ऑयल, और इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से, मेकअप जब लगा होता है तो अपने फेस पे अच्छे से इसको मसाज करती हूँ, और इसका ऑयल जो है जितना भी है वो मेरे पूरे फेस पर अच्छे से मेरे मेकअप को ब्रेक डाउन कर देता है, क्लीन कर देता है। चाहे मैं मस्कारा पहनी हूँ, लिपस्टिक पहनी हूँ, या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन है, हाइलाइटर्स हैं, कुछ भी है, मेरी स्किन के मेकअप को ये अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है, और उसके बाद मैं अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ इससे। और इसके अलावा इसी तरह का थोड़ा सा इकोनॉमिकल रेंज में ये है कोरिक का प्रोटीन सुपर फूड क्लेंजिंग बाम, और ये भी बहुत ही अच्छा बाम है। आप अगर इसको देखोगे, इसको भी मैंने बहुत यूज़ कर लिया है, तो बट ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। ये दोनों ऐसे हैं, मैं ऑलमोस्ट ईयर हो गया है इनको यूज़ करते, और ये अभी तक एंड नहीं हुए। इतना अच्छा है, जबकि मैं डेली बेसिस पे मैं अपना मेकअप इससे क्लीन करती हूँ। तो ये दोनों ही बाम्स मेरे मेकअप को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन और मेल्ट कर देते हैं, और उसके बाद मैं अच्छे से अपने फेस को एक बार ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर लेती हूँ।
अब ये तो फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग का। इसके अलावा एक और है क्लेंज़र जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है गार्नियर का ऑयल इन्फ्यूज्ड माइसेलर क्लेंजिंग वाटर, और ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको हल्का सा शेक करोगे और इसका जो भी प्रोडक्ट है इस तरह से इसका प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है, और देन आप इसको कॉटन पैड पे लेकर अपनी स्किन का मेकअप को वाइप ऑफ कर सकते हो। तो ये 3 तरीक़ों से मैं अपने मेकअप को अच्छे से मेल्ट और ब्रेक डाउन कर लेती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप होता है डबल क्लेंजिंग मेथड में इज़ वॉशिंग माई फेस विथ वाटर। फेस वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बार मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, मतलब एक बार मैंने अपने फेस को अच्छे से ऑयल इन्फ्यूज्ड बाम्स या माइसेलर वाटर से पूरा मेकअप को ब्रेक डाउन और मेल्ट करके उसको मैंने क्लीन कर लिया, और जो बाकी बचा हुआ मेकअप है वो मैं वाटर बेस्ड क्लेंजर से वॉश करती हूँ, और उसके लिए मैं ये सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश यूज़ करती हूँ। दिस इज़ 100% सोप फ्री। तो अगर आपको मैं ये दिखाऊं, दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन। इतना अच्छा फेस वॉश है, मैंने अब तक इससे बेटर फेस वॉश यूज़ नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस यूज़ किए हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। आई मस्ट टेल यू व्हाई दिस इज़ द बेस्ट। जैसा इसका नाम है सिंपल, वैसे इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं। और अगर आप देखो तो ये बिल्कुल एलोवेरा टेक्सचर में होता है, जैसे एलोवेरा होता है वैसा होता है, बट जब आप इसको अपने फेस पर लगाओगे तो बहुत ही स्लाइटली सा लादर भी करेगा। ऐसा नहीं है कि लादर नहीं करता, लादर करता है। और उसके बाद आप अपने फेस को जब वॉश करके बाहर आते हो तो आपके फेस को इतने अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी आपको अपनी स्किन में, और बिल्कुल भी मतलब आपके स्किन में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाने की ज़रूरत है। इतना अच्छा हाइड्रेटिंग क्लेंजर है ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, और जब से मैंने इसको यूज़ कर तब से मैं और कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने स्किन के ऊपर। तो जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये कितना अच्छा फेस वॉश है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस फेस वॉश। इस तरह से मैं आपको डबल क्लेंजिंग मेथड से क्लीन कर लेती हूँ। और जो नेक्स्ट स्टेप है, आप सभी जानते हो, टोनिंग। और मैं टोनर के लिए वही अपने टोनर्स जो मैंने आपको एएम रूटीन में दिखाए हैं, अदर टोनी मोली का वंडर सेरेमाइड टोनर और सेटाफिल का माइल्डेस्ट टोनर, या वीक में एक या 2 बार मैं पिक्सी का ग्लो टॉनिक या कोई भी ऐसा टोनर यूज़ कर लेती हूँ जो मेरी स्किन को, जो अभी मैंने आपको रेकमेंड किया है उनमें से ही कोई भी टोनर मैं लगा लेती हूँ। और जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सिरम के लिए भी मैं ऑर्डिनरी का वही कैफीन सोल्यूशन अपनी आई कॉन्टोर करती हूँ रात में भी, और उसके बाद मैं लोटस ऑर्गेनिक्स का प्लांट रेटिनॉल सुपर सीरम लगाती हूँ। अब रेटिनॉल का क्या काम है? रेटिनॉल का काम ये होता है कि आपकी स्किन पे अगर कोई फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ये सबसाइड करता है। तो ये जिनकी एजिंग स्किन हो रही है अबव 30, वो ये सीरम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिलो 30 हो तो आप कोई भी सीरम लाइक नायासिनामाइड हाइलुरोनिक विच इज़ द सेफेस्ट सीरम्स यू कैन यूज़। विटामिन सी तो आपको एएम रूटीन में ही लगाना है, दैट इज़ नॉट टू बी यूज्ड इन द पीएम रूटीन। पीएम रूटीन में आप कोई भी अगर अंडर 30 हो तो आप आइदर हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड सीरम कोई भी लगा सकते हो। और अगर आप अबव 30 हो तो आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम लगा सकते हो विच इज़ यूज्ड फॉर फाइन लाइंस, रिंकल्स, इल्यूमिनेटिंग स्किन। इट रिड्यूसेस ऑल दीज थिंग्स, और ये बहुत ही अच्छा सीरम है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है, और इसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेती हूँ। विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर नाइट स्किन केयर रूटीन, एंड दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। तो अब इस टाइम पर मैं rather than using a moisturizer, I use a night cream, and for this I am using Pilgrim's Secrets of Jeju Island, Korea Retinol Night Cream with vitamin C and hyaluronic acid। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम है और ये भी बहुत ही अच्छी क्रीम है, और यूसेस फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो भी एजिंग के प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये रेटिनॉल बेस्ड है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो ये अच्छे से हाइड्रेट, मॉइस्चराइज भी करता है, और आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स लाइक रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स हैं तो वो ये सॉल्व भी कर देता है। तो आई यूज़ दिस
instead of moisturizer in my night skincare routine. Okay, with this we have come to the fifth step of our night skincare routine, and that is facial oils. Number one oil that I am going to recommend you as a facial oil is Nykaa's Argan Cold Pressed Oil. और ये ऑयल मैं आफ्टर मॉइस्चराइजिंग माई फेस अपनी स्किन पे अच्छे से पैट करती हूँ. दिस अर्गन ऑयल इज़ अ नॉन ग्रीजी ऑयल और इट इज़ वेरी लाइट वेट ऑयल and it is rich in antioxidants, vitamin E, vitamin A and other important nutrients. तो ये मैं रात में आफ्टर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पे. ऑल्टरनेट करके मैं कभी अर्गन ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी मैं नेक्स्ट ऑयल जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ गुड वाइब्स का, दिस इज़ रोज़ हिप ऑयल. और ये ऑयल भी बहुत ही अच्छा है. कभी कभार मैं इसको अपने थोड़ी सी ड्राई होने लगती है तो विंटर्स में जनरली, तो मैं रोज़ हिप ऑयल अपने मेकअप के अंडर पहले इसको अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर मैं मेकअप करती हूँ. तो रोज़ हिप ऑयल इज़ ऑल्सो अ वेरी लाइट वेट ऑयल और इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में सिसमी ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई. तो रोज़ हिप भी फुल ऑफ विटामिन्स एंड बायो एक्टिव्स और नॉन ग्रीजी ऑयल है. और इसको मैं आप जब ये बहुत ही प्यारा ऑयल है, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, मुझे मेरा फेवरेट ऑयल्स में से एक है क्योंकि जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो एक जैसा प्राइमर का कंसिस्टेंसी होता है, एक तरह आपकी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी ग्लास लाइक स्किन हो जाती है इसको लगाने के बाद. तो ये मेरा रिकमेंडेशन है रोज़ हिप ऑयल फ्रॉम गुड वाइब्स, द बेस्ट ऑयल आई हैव यूज्ड सो फार. कलर बार का सेलुलर ड्राई ऑयल, मॉइस्चर बूस्टिंग ट्रीटमेंट, और इसको भी आप अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हो. और ये मेरा थर्ड रिकमेंडेशन है. और जो लास्ट रिकमेंडेशन है वो है मिनिमलिस्ट का स्क्वालेन. ये भी नॉन कमेडोजेनिक ऑयल है. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. दिस इज़ प्योर वेजिटेबल स्क्वालेन फ्रॉम ऑलिव ऑरिजिन, फ्री फ्रॉम पैराबेन्स, सल्फेट्स एंड सिलिकॉन्स. एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो अगर आपकी स्किन में फ्रेग्रेंस सूट नहीं करता तो आप मिनिमलिस्ट का स्क्वालेन भी यूज़ कर सकते हो. ऑयल इज़ ऑल्सो नॉन फ्रेग्रेंस, तो मिनिमलिस्ट के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. एक और ऑयल मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहती हूँ और वो है हमदर्द का रोगन बादाम शरीन. और ये ऑयल भी बहुत ही प्यारा ऑयल है. इज़ अ स्वीट आलमंड ऑयल और इसको आप लगा सकते हो अपने फेस पे. अगर आपके पास वो सारे ऑयल्स नहीं हैं तो आप ये ऑयल भी लगा सकते हो. और इसको तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा क्या करती हूँ, कैस्टर ऑयल, हाफ ऑफ आलमंड ऑयल रहता है, हाफ में मैं कैस्टर ऑयल मिक्स करके और अपने आईब्रो को स्पूली ब्रश से, आईलैशेस को स्पूली ब्रश से ऑयल लगा लेती हूँ रात में. रोलर्स होते हैं, फेस रोलर्स होते हैं. दिस इज़ अ जेड फेस रोलर. और इससे मैं क्या करती हूँ, फेस ऑयल्स लगाने के बाद इससे मैं अपने स्किन पे अच्छे से मसाज करती हूँ. और ये आपकी स्किन के जो भी पफिनेस है या जो भी आपकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह है उसको अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा है. ये रोज़ क्वार्ट्स रोलर है. और जो नेक्स्ट है रोज़ क्वार्ट्स गुआशा, ये भी मैं अपने कॉन्टोर्स पे यूज़ करती हूँ, फेस के कॉन्टोर्स पे. और ये है स्पूली ब्रश जिससे मैं अपने आईब्रो और आईलैशेस पे ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर मैं अपने इसके अपने आईब्रो और लैशेस के हेयर ग्रोथ के लिए, थिकनेस के लिए मैं उसको लगाती हूँ. हमारे लास्ट स्टेप ऑफ आवर पीएम रूटीन एंड दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लिप बाम्स और लिप बटर्स. और उसके लिए मैं वही सेम लिप बटर और लिप बाम यूज़ करती हूँ, दैट इज़ लानियश का लिप स्लीपिंग मास्क और अर्थ रिदम का लिप बटर. सो दीज आर द टू recommendations फॉर माई lip balms. So with this, let's quickly jot down my PM skincare routine. So the number one is double cleansing method. Number two is toning. Number three is application of serum. Number four is your moisturizing or retinol creams. And number fifth is facial oils, जिसको मैं रोज़ क्वार्ट्स के रोलर्स या गुआ शा से मसाज करके अपनी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर लेती हूँ. और नंबर 6 इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ लिप बाम्स एंड लिप बटर्स. सो ये है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. इसके अलावा कुछ फेस मास्क और फेस पैक्स भी मैं यूज़ करती हूँ ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, तो वो भी मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ. सो जो नंबर वन फेस पैक आई हाईली रिकमेंड यू ऑल इज़ ओजीवा का बायो एक्टिव विटामिन C30 फेस पैक. It 30% increases
इन रेडियंस एंड hyaluronic एसिड इंडक्शन प्लस। सी मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है और ये क्लीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें काकडू, प्लम, रोज़हिप, सैफरन और चेरी भी है। और लगाने के बाद क्या है, आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई और जब आप इसको वॉश ऑफ करते हो तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, फाइन लाइंस पे वर्क करता है, रेडियंस इंक्रीज़ करता है आपके फेस को। फेशियल मास्क मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, वो है पिलग्रिम्स का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क। तो ये कुछ इस टाइप का आता है 24 कैरेट गोल्ड मास्क और इट एनहांसेस नेचुरल ग्लो, फर्म्स एंड ब्राइटन स्किन। और ये भी बहुत ही अच्छा, एक जब आप लगाओगे इसको अपने फेस पे तो वॉश करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे आ जाता है। लाइंस और रिंकल्स पे भी काम करता है और रेडियंस भी इंक्रीज करता है। सो नंबर 2 फेस पैक दैट आई यूज़ ऑन माई फेस इज पिलग्रिम्स 24 कैरेट गोल्ड फेस मास्क। Number 3 mask that I use is Innisfree का सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क फॉर क्लियरिंग सोल्यूशन। तो ये कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है और इसको इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे नोज़ के आसपास थोड़े ओपन पोर्स और वाइट हेड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको वीक में मैं ट्वाइस और थ्राइस यूज़ कर लेती हूँ और इससे क्या होता है कि मेरे वाइट हेड्स भी जो हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं, पोर्स क्लोज हो जाते हैं और ये भी मेरा बहुत फेवरेट मास्क है। इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अब किसी भी टाइप का एक्सफोलिएटर्स यूज़ नहीं करती हूँ। स्क्रबिंग वगैरह जो एप्रिकॉट स्क्रब्स आते हैं वो मैं अपने फेस पे अब बिल्कुल यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली वो जब आप बहुत हार्ड होते हैं आपके स्किन पे और आपके स्किन के बैरियर्स को वो पूरा ख़राब कर देते हैं, तो उसकी जगह मैं केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएटर्स यूज़ करती हूँ। और इसको भी मैं ऑर्डिनरी का AHA 30% BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करती हूँ। 15 डेज़ में एक बार बस मैं लगा लेती हूँ और 10 मिनट्स के बाद इसको मैं वॉश ऑफ कर देती हूँ। हार्ड एक्सफोलिएटर्स यूज़ करने के, एप्रिकॉट बेस्ड या तब वॉलनट स्क्रब्स जो होते हैं उसको यूज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएटर्स आप यूज़ कर सकते हो और बहुत ही माइल्डली आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके स्किन बैरियर्स को भी हेल्दी रखता है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि हाउ मच आई लव द ब्रांड ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी के मेरे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं। मैं अपने स्किन केयर के लिए ऑर्डिनरी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग AM और PM स्किन केयर रूटीन। आई होप आप सबको कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ ज़रूरी जानकारियाँ ज़रूर मिली होंगी मेरे इस वीडियो से। तो सो आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, लव यू ऑल।